पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होगा तो फिर अगड़ा एक होगा, तो फिर पिछड़ा एक होगा, तो फिर दलित एक होगा। कितने लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे? मैं गिरिराज जी को तो दावत देता हूँ कि आप आओ। आपको कहाँ कहाँ भटक गए हो, बहक गए हो, प्यार और मोहब्बत की बात भूल गए हो, नफरत की बात बोल रहे हो। आओ सीमांचल की ठंडी हवाओं में चंद दिन रह लो। यकीनन है कि नफरत का जो ज्वालामुखी आपके सीने में जल रहा है, यकीनन है कि मोहब्बत के फूल वहां खिले। दलितों की 1,11,000 नौकरी तकरीबन चिबा गए, लोग चिबा गए। उस पर तो किसी की जबान खुली ही नहीं रही है। यात्रा करें या सफर करें या तफरी करें, ये भाई उनके पास सारे वसाइल हैं, है ना। अपार संपत्ति भी है पार्टियों के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार में नेताओं को यात्रा के सिलसिला है वो जारी है। जिस तरह से बात करें कि तमाम बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो बिहार की यात्रा कर रहे हैं, वहीं बात करें तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, वो भी अब यात्रा पर निकलने जा रहे हैं बिहार के सीमांचल एरिया में। और जिस तरह से बात करें कि AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और सब विधायक हैं, अख्तरुल इमान, जो सीमांचल एरिया से विधायक आते हैं, उन्होंने जमकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुनाया और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो विभाग के मंत्री हैं उस विभागीय यात्रा नहीं करते हैं। उनका विभाग है जो उन्मादी विभाग है, वो मंत्री के प्रोटोकॉल लेते हैं और पार्टी का काम करते हैं। पहले क्या कुछ करें अख्तरुल इमान, पहले सुनिए उनकी बातों को। भाई केंद्र के मंत्री हैं, उनका जो विभाग है उनको विभागीय दौरा करना चाहिए, लेकिन वो विभाग उनका उन्मादी विभाग, उनका विभाग का नाम है उन्माद फैलाना, उनके विभाग का नाम है नफरत फैलाना। उनके विभाग का नाम उसने अपने करतूत से कर दिया है। गोया अपने विभागीय काम को नहीं, पार्टी के झंडे तले सिर्फ उनको काम करना है। वो मंत्री का प्रोटोकॉल हर जगह लेते हैं और पार्टी का काम करते हैं। ये मैं समझता हूं कि बहुत दुख की बात है। और जहां तक वो निकले हैं अभी, जैसा कि खबर है, वो हिंदू एक हो जाओ। अरे भाई दिल बड़ा करो, बोलो भारतीय एक हो जाओ। अरे हिंदू एक होगा तो फिर अगड़ा एक होगा, तो फिर पिछड़ा एक होगा, तो फिर दलित एक होगा। कितने लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांटोगे, है ना। और वो कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। तो मामला ये है, बटोगे तो कटोगे। तो पिछले दिनों में तो कुछ पागलों ने बांट के काट। इसी किस्म के लोग अलगाववादी नजरिया रखते हैं और वो किशनगंज से उनको लड़ने का इलेक्शन का बड़ा मजा है। मैं इस्तकबाल करता हूं, गिरिराज जी आइए, इंसानियत के कुछ सबूत वहां पर मिलेंगे, आपको कुछ सबक पढ़ने का मौका मिलेगा। आप नफरत की आग लगाते हैं, वहां मोहब्बत की फिजा आपको मिलेगी। मैं पूरे दम खम के साथ कहता हूं कि किशनगंज में जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू और मुसलमान जितने प्यार और प्रेम से वहां रहते हैं, देश में उसकी कोई नजीर नहीं है। कोई भी दंगाई हो, कोई भी नफरत फैलाना हो, किशनगंज का हिंदू और मुसलमान इतनी मोहब्बत से रहता है वहां पर। किसी के भी नफरत फैलाने की, नफरत की हवा कभी वहां नहीं चल सकती है। अगर कोई नफरत फैलाने आएगा तो किशनगंज की जो फिजा है, सीमांचल की जो हवा है, उसको मोहब्बत का पाठ पढ़ना पड़ेगा। मैं गिरिराज जी को तो दावत देता हूं कि आप आओ। आपको कहाँ कहाँ भटक गए हो, बहक गए हो, प्यार और मोहब्बत की बात भूल गए हो, नफरत की बात बोल रहे हो। आओ सीमांचल की ठंडी हवाओं में चंद दिन रह लो। यकीनन है कि नफरत का जो ज्वालामुखी आपके सीने में जल रहा है, यकीनन है कि मोहब्बत के फूल वहां खिलेंगे। 25 में चुनाव भी है और तमाम दल के लोग हैं वो यात्रा कर रहे हैं, कोई सदस्यता अभियान चल रहा है। क्या लग रहा है 25 में क्या परिणाम है? घर में जो लोग सिमटे हुए रहते हैं, वो जब निकलते हैं तो वो यात्रा कहलाता है। लेकिन जो बंजारा हो तो वो तो हर दिन यात्रा में रहता है। तो हम लोग तो बंजारे हैं, हम लोग तो हर दिन सफर में रहते हैं। जो कभी कभी कोठियों से निकलते हैं उनको कहते हैं कि सफर में निकले हैं। हम लोग तो आज बाढ़ पीड़ितों के यहाँ है, कल कटाव पीड़ितों के यहाँ है, आज बिजली का बिल गलत आ रहा है उनके दरमियान में है, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, वहां हम चल रहे हैं। MIM के लोग तो हर दिन सफर में हैं। जो लोग थके हुए लोग हैं, जो लोग महलों में रहने वाले लोग हैं, कभी कभार निकलते हैं तो उनके निकलने को आप सफरनामा कह लीजिए। लेकिन जो रातों दिन लोगों के दरमियान में रहते हो, उनको अलग से सफरनामा की कोई जरूरत नहीं। कार्यकर्ता संवाद कर रहे हैं 23 और 25 में दावा कर रहे हैं कि मामला ये है कि किसको ये फिक्र है कि बिहार का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि बिहार की सत्ता किसके कब्जे में आए। ये लोग सत्ता के पुजारी लोग हैं, सत्ता के प्रेमी लोग हैं। आज तो सबसे पहले इनको काम करना चाहिए
बाढ़ से जो लोग प्रभावित हैं उनकी जाके खबरगिरी करनी चाहिए। जहां अभी बिस्फी के इलाके में लोग हिंदू और मुसलमानों में प्यार और मोहब्बत को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर ये आग बुझानी चाहिए। जहां दलितों पर अकलियतों का शोषण हो रहा है वहां की आवाज उठानी चाहिए। मुसलमानों को 1,95,000 नौकरी से वंचित रखा गया है, उसकी आवाज तो किसी के मुंह से निकलती ही नहीं है। दलितों की 1,11,000 नौकरी तकरीबन चिवा गए, लोग चिवा गए, उस पर तो किसी की जबान खुल ही नहीं रही है। यात्रा करें या सफर करें या तफरीह करें, ये भाई उनके पास सारे वसाइल हैं, है ना, अपार संपत्ति भी है, पार्टियों के पास संसाधन है, वो जो कुछ करें, लेकिन हमरे गरीबन की तो झोपड़ी गजब हुआ, है ना, तो वही है उसमें। तेजस्वी यादव पे एक आरोप लगा है कि वो जिस डिप्टी सीएम के बंगला में रहते थे वहां से कई तो सामान आपने चोरी सुना करते थे। AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान किस तरह से गिरिराज सिंह पर बरसते हुए दिख रहे हैं, और वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकलने वाले